दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में 30 सीट, दूसरे चरण में 30 सीट और तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में अब सवाल है कि 91 सीटों पर होने वाले वोटिंग के बाद आखिरकार समीकरण क्या कहता है। तो यहाँ पर आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बंगाल के तीसरे चरण की 31 सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल के बारे में। आपको हम बताएंगे तीसरे चरण की 31 सीटों में से किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें तीसरे चरण की 31 सीटों में से जीत सकती है। ममता बनर्जी की टीएमसी वर्सेस बीजेपी, दोनों के बीच इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है। बीजेपी अलग दावे कर रही कि 200 प्लस सीटें जीतेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को किसी भी हालत में हम ये चुनाव जीतने नहीं देंगे। लेकिन एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, चलिए हम आपके सामने सर्वे के आंकड़े रखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव स्पष्ट तरीके से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो सर्वे है, ऑनलाइन सर्वे किया गया है, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। जब इन लोगों से पूछा गया कि बंगाल में तीसरे चरण की 31 सीटों में से आपकी सबसे पहली पसंद कौन है, मतलब मुख्यमंत्री के लिए, इस 31 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, 31 विधानसभा में, तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है इसके फेवर में 65% लोगों ने अपना यानी कि मतदान किया है, अपने उनके बारे में कहा है कि वो मुख्यमंत्री बननी चाहिए। जबकि बीजेपी को 15% लोगों ने कहा है कि वो यहाँ पर बेटर काम कर सकती है, उसका सीएम होना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी 13% और अदर के खाते में 7% लोगों ने कहा है कि उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की रेस में अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के करीब करीब कोई नेता नहीं टिक रहा है। अगर हम आगे देखें कामकाज की बात करें तो यहाँ पर लोगों से ये भी पूछा गया कि ममता बनर्जी का कामकाज कितना अच्छा रहा है, तो लगभग 62% लोगों ने कहा है कि टीएमसी सरकार का कामकाज अच्छा रहा है। जबकि बीजेपी यानी सेंट्रल में है, उसके बारे में भी पूछा गया कि उनका कामकाज कितना अच्छा है, तो 28% लोगों का मानना है कि उनका भी कामकाज अच्छा है। जबकि 10% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का भी कामकाज अच्छा रहा है। यहाँ पर वोट शेयर की अगर बात करें इसके आकलन के मुताबिक तो लगभग बीजेपी के खाते में 23% वोट जा सकते हैं थर्ड फेज के वोटिंग में, जबकि टीएमसी 52% वोट पा सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 15% कांग्रेस पार्टी के खाते में वोट शेयर जा सकता है। अदर की बात करें तो 9% अदर के खाते में। अगर ओवरऑल हम देखें तो टीएमसी वोट शेयर में भी बाजी मार रही है। अगर बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की तो सीटों के आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर सीटों के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी थर्ड फेज की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 31 यानी कि 31 सीटों में से लगभग 5 से 7 सीटों पर ही चुनाव जीत सकती है। दरअसल ये जो 31 सीटों का एरिया है ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, इसलिए यहां पर बीजेपी का कोई भी किसी तरह का भी यानी कि मुकाबला टीएमसी के कंपटीशन में नहीं है। अगर बात करें टीएमसी की तो टीएमसी यहां पर 20 से 25 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि अदर 0 से 1 सीट यहां पर पा सकते हैं। तो थर्ड फेज में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं, उनकी पार्टी सबसे आगे हैं। लेकिन सेकेंड फेज में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही। वहां पर भी 30 सीटों पर हुई थी, जिसमें नंदीग्राम सीट खुद शामिल है। लेकिन 3 चरणों में से 2 चरणों में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है, जबकि एक में बीजेपी का पलड़ा भारी है। आपका अपना क्या प्रेडिक्शन है, आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।